बफेलो थीफ जेल एस्केप। एक सेंट्रल जेल में कन्ना मुन्ना कहकर दो चोर रहते थे। एक दिन कन्ना मुन्ना से, क्या रे, इस जेल का सिक्योरिटी और भी बढ़ा दिए। इससे पहले तो बहुत आसानी से भाग जाते थे, अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ रे, हमने जो खरीदा उस एसी का, फ्रिज का ईएमआई तो बढ़ रहे हैं। बैंक वाले तो हमारे घर वालों को वार्निंग के ऊपर वार्निंग दे रहे हैं। मेरे पत्नी तो मुझे तलाक दे दूंगी कह रही है। कुछ तो करके इस जेल से बाहर जाना चाहिए। देखेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा। एक दिन गोपाल कहकर एक आदमी एक भैंस को लाकर जेल में आया और दूध दुहाया और उस दूध को जेलर जसपाल को दिया। जसपाल वो दूध पिया। अरे वाह, तुम्हारा भैंस का दूध तो बहुत अच्छा है। इतना दिन पैकेट का दूध पीकर ताकत कम हो गया है और इन चोर कहीकों को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आज से तुम रोज आकर दूध दुहा कर देना। मुझे कच्चा दूध कहे तो बचपन से बहुत पसंद है। ये सब कन्ना और मुन्ना ने देखा। तब उनको एक विचार आया। एक दिन वो दोनों गोपाल को बगल में बुलाए। अरे गोपाल, अगर कल तुम एक खिलौना भैंस को लाया तो हम दोनों इस जेल से भाग जाते हैं। बाहर जाने के बाद हम कुछ तो चोरी करके तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। तुम भी कितना दिन इस दूध को बेचकर जियोगे बोलो? अच्छे से सोच लो, तुम्हारा जिंदगी सेटल हो जाएगा। आपने जो कहा वो तो अच्छा है, लेकिन अगर खिलौना भैंस को लाया तो जसपाल जी को दूध कैसे दुहा कर देना है? 4 दूध का पैकेट्स को भी खरीद कर आना, बाकी का काम हम देखते हैं। तब गोपाल ठीक है कहा। अगले दिन गोपाल एक खिलौना भैंस को लेकर आया। कन्ना और मुन्ना उस भैंस के अंदर छुप गए। कुछ देर के बाद जेलर जसपाल उधर आया। जसपाल उस भैंस का पैर को देखकर, ये क्या है गोपाल? उस भैंस का पैर खैदी का पैर जैसा दिख रहा है। सर, मैं आजकल जेल में दूध बेच रहा हूँ ना, इसलिए सिंबॉलिक जैसे रहता है कहकर मेरे भैंस का पैरों को जेल खैदी का पतलून लगाया है बस। ठीक है, दूध दुहा कर देना। जसपाल दूध दुहा रहा था तो अंदर से कन्ना और मुन्ना दूध का पैकेट से दूध छोड़ रहे थे। कुछ देर के बाद गोपाल उस भैंस को लेकर बाहर गया। कन्ना मुन्ना भैंस के अंदर छुपकर बाहर निकल गए। तब कन्ना मुन्ना जेल से भाग गया है कहकर जसपाल एसआई परशुराम को फोन किया। तब परशुराम जीप में जाकर उस जेल के चारों ओर ढूंढने लगा। उस पुलिस जीप को देखकर गोपाल उस भैंस को उधर एक भैंसों का झुंड में मिला दिया। वे ऐसे भाग गए। अगले दिन कन्ना गोपाल से, अरे गोपाल, ये तुम्हारा काम है कहकर कल या परसों पुलिस को पता चल जाएगा, तुम भी फंस जाओगे। इसलिए अब से हम तीनों मिलकर चोरी करेंगे, सबको इक्वल शेयर मिलेगा। आज तुम जमींदार जय रमेश के घर के अंदर हमें पहुंचाओ, उधर हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पैसों की लालच में मैं भी तुम्हारे साथ फंस गया, अब क्या कर सकता हूँ, चलो। उस रात गोपाल जय रमेश के घर में एक भैंस को लेकर गया। कन्ना मुन्ना भैंस के बेश में उस भैंस का जगह पर जाकर रुके। आधी रात को कन्ना, रे बाहर जाकर घर में घुस जाएंगे। नहीं रे, ऐसे इस भैंस के बेश में ही घर में घुस जाएंगे। अगर कोई उठकर देखा तो भैंस ही है कहकर बाहर लाकर बांध देंगे, हम तो सेफ रहेंगे। तब वे दोनों उस भैंस की बेश में घर के अंदर गए। तुरंत घर में लाइट्स ऑन हो गए। उधर एसआई परशुराम और जेलर जसपाल दोनों थे। अरे ओ एड़े, बाहर निकलो। तब दोनों घबरा गए और बाहर आए। उनको देखकर डर गए। अबे ओए, इससे पहले गोपाल को अरेस्ट करके 4 डंडे खिलाए, वो पूरा बात कह दिया। ऐसे आइडियाज तुमको कहाँ से मिलते हैं रे? एक तरफ से आपको थैंक्स कहना है, जेल में कैदी भागने के लिए बहुत चमत्कार से सोचते हैं ना, तो हम भी कितना चालाक से सोचना है ये पता चला। अब आप इस जिंदगी में जेल से बाहर नहीं जा सकते हैं। परशुराम आपके ऊपर बहुत मजबूत केस लगाया है। तब कन्ना मुन्ना हैरान रह गए। ऐसा कन्ना मुन्ना और गोपाल एक ही जेल में रहने लगे। कोका कोला मोटर बाइक। एक गांव में भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था।
उसकी पत्नी थी सुप्रिया, उनका बेटा था मनोज। मनोज स्कूल में पढ़ाई करता था। जब शाम को मनोज स्कूल से लौटता तो सुप्रिया एक बड़े ग्लास में लस्सी डालकर उसमें नींबू निचोड़कर उसे देती थी ताकि उसे लू ना लगे। लेकिन मनोज को कोको कोला बहुत पसंद था। उसकी इच्छा थी कि वो हर रोज कोको कोला पिए, इसीलिए वो हर रोज स्कूल के बाहर खड़े कोको कोला के ठेले को देखता रहता था बड़े चाव से। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। एक दिन उसकी माँ उसे लस्सी पिला रही थी कि मनोज, बस करो माँ, हर रोज लस्सी पी पी कर मैं तंग हो गया हूँ, मुझे कोक पीना है, कहकर जिद करने लगा। अच्छा बेटे, तुम्हें हर रोज कोक चाहिए? हाँ, तुम कोई महाराज के घर पैदा हुए हो क्या? चुपचाप ये लस्सी पियो। मैं नहीं पीऊंगा, कहकर ग्लास को उठाकर फेंका। अरे बेटे, पी लो, लस्सी पी लो। कहकर मिन्नतें करने लगी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मुझे तो बस कोक चाहिए। तब सुप्रिया ने हार मानकर उसे पैसे दिए और लो बेटे, आज कोक पी लेना, लेकिन सिर्फ आज ही। हर रोज तुम कोक की जिद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमाते कि तुम हर रोज कोक पियो, समझे? मनोज वो पैसे लेकर बाहर चला गया। मनोज का एक दोस्त था, उसका नाम था विश्वजीत। मनोज हर रोज की तरह अपने स्कूल के बाहर खड़े उस कोक के ठेले को ताड़ रहा था। अरे ये क्या यार, तुम्हें कोक की इतनी तलब क्यों है? पता नहीं यार, पर जब भी मैं कोक पीता हूँ लगता है मैं अमृत पी रहा हूँ। अरे यार, मेरे पिताजी इस गांव के कोका कोला गोदाम में इंचार्ज का काम करते हैं। वहीं से हर रोज वो गांव के बाहर के दुकानों में कोक सप्लाई करते हैं। चलो जाकर उनसे पूछते हैं कि दुकान से कम दाम में हर रोज तुम्हें कोक दे पाएंगे कि नहीं। तब मनोज खुश होकर, अच्छा सच? तो इतने दिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं यार? चलो। दोनों जाकर गोदाम में विश्वजीत के पिताजी से मिले। विश्वजीत के पिताजी ने उसे देखकर, क्यों रे, ये तेरा दोस्त है क्या? हाँ पिताजी, ये मेरा दोस्त है, नाम है मनोज। इसकी इच्छा है कि वो हर रोज कोक पिए। मैं ही इसे यहाँ ले आया, सोचा कि यहाँ पर कम दाम में कोक मिलेगा। तब उसके पिताजी मुस्कुराते हुए, हर रोज कोक पीने की आदत हो जाए तो छूटता नहीं है। यहाँ पर कम दाम में नहीं बेच सकते, लेकिन तुम्हारी दोस्त की इच्छा को देखते हुए जी करता है कि उसकी मदद करूँ। क्या तुम्हारे दोस्त के पास साइकिल या स्कूटर है? मेरे पास मोटर बाइक है अंकल जी। अरे यार, तेरे पास बाइक कहाँ है? तब मनोज उसे इशारा करते हुए, चुप हो जा यार, तो कुछ मत कहना। तो ठीक है, तुम्हें हर रोज यहाँ आकर 1 घंटे के लिए काम करना होगा। क्या काम है अंकल जी, जरा बताना, मैं करूँगा। बाइक के पीछे कोको कोला के 4 केस को लगाकर तुम्हें जाकर दुकानों में सप्लाई करना होगा। ऐसा करने पर तुम्हें हर रोज मैं 100 रुपए दूंगा। तब मनोज जोश में आकर, ठीक है अंकल जी। पर एक शर्त है बेटा, तुम्हारे बाइक को कोको कोला के पोस्टर से सजा देंगे। ऐसा करने पर ही ये काम तुम्हें मिलेगा। मनोज ने तुरंत कह दिया, ठीक है अंकल जी। मनोज घर लौट रहा था कि उसने मंदिर के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। ये देखकर मनोज ने जाकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोली। स्वामी जी, आज मैंने अपने दोस्त के पिताजी से झूठ कहा कि मेरे पास मोटर बाइक है। माँ ने कहा था कि झूठ बोलने से भगवान सजा देते हैं। जरा आप भगवान से कह दीजिए ना कि मुझे सजा ना दे। तब वो साधु मुस्कुराए और क्या हुआ बेटे, जरा विस्तार से कहना। तब मनोज ने स्वामी जी को जो कुछ हुआ सब बताया। बेटा, कोक का इतना मोह ठीक नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी वस्तु पर इतना मोह नहीं होना चाहिए। ऊपर से कोक सेहत के लिए भी हानिकारक है। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कुछ दिन पीने के बाद तुम कोक पीना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। जरूर स्वामी जी, मैं आपके बात को टाल नहीं सकता। तब स्वामी जी ने अपना हाथ हिलाया तो वहाँ एक कोक बाइक प्रकट हुआ। मनोज ने स्वामी जी को प्रणाम किया।
और बाइक लेकर चला गया। वो बाइक चलाते हुए जाने लगा तो सारा गांव उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। उस दिन से मनोज बाइक पर कोक की डिलीवरी करने लगा। ये करने के लिए विश्वजीत के पिताजी उसे हर रोज 100 रुपए देने लगे। उन पैसों से कोक पीकर बाकी पैसे अपने माँ को देने लगा। एक दिन भट्टाचार्य, बेटे और कितने दिन तुम यूं कोक सप्लाई करते रहोगे? इसकी क्या जरूरत है बेटे, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। आप ही तो कहते थे ना पिताजी कि अमेरिका में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पेपर बांटना और छोटे मोटे काम करते हैं और हिंदुस्तान में भी डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए और बच्चों को ऐसा करना चाहिए। आप भूल गए पिताजी, पैसे कमाने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, साथ साथ वो खुशी भी देती है पिताजी। ये मैंने अभी जाना, जैसे मैंने स्वामी जी से वादा किया था मैं अब कोक पीना छोड़ दूंगा। ये सुनकर माँ बाप बहुत खुश हुए।